अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। संडे था आज और संडे को आजकल मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है मैं कुछ डिफरेंट से ऑमलेट्स बना के खाऊं। लास्ट संडे मैंने बनाया था स्पेनिश ऑमलेट। बहुत मज़े का लगा था टेस्ट में। थोड़ी सी उसकी मैंने तरकीब चेंज कर दी थी। उसमें बहुत ज़्यादा आलू जाते हैं तो मैंने आलूओं की थोड़ी सी फॉर्म भी चेंज कर दी थी और क्वांटिटी भी कम कर दी थी, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहा था। आज जो मैं ट्राई कर रही हूँ ऑमलेट, बेसिकली मैं ट्राई कर रही हूँ एक तरह का सैंडविच। और ये सैंडविच मुझे इशाल ने सिखाया है। 2-3 दिन पहले उसने बनाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने कहाँ से देखा और कैसे बनाया ये। सो उसी की मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। जो सैंडविच की रेसिपी उसकी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसने बनाया था वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। अच्छा, इसमें बेसिक सारी वही चीज़ें डलती हैं जो हर ऑमलेट में डलती हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरे पास एक ही थी सो मैंने एक ही डाल दी, और जितना आपको प्याज टमाटर चाहिए उतना कटिंग करके डाल दें। 2 अंडे ले लिए थे। अच्छी तरह इनको ज़रा बीट किया कि प्याज टमाटर के साथ अंडा अच्छी तरह बीट हो जाए। और बेसिक मसाले इसमें जाएंगे नमक, रेड मिर्ची और काली मिर्ची। अच्छी तरह अगेन इसको मैंने फेंटा और इसके बाद फिर इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ब्रेड आपने लेनी है और ब्रेड होनी चाहिए फ्रेश। अगर बासी ब्रेड है तो थोड़ा सा ये फिर सैंडविच बनाते हुए टूट सकता है। कभी कभी हैरत होती है ना कि बच्चे कितनी अच्छी हमें टिप्स ट्रिक्स या कुछ ऐसी रेसिपी सिखा देते हैं, और इशाल तो अक्सर हमें सिखाती है। माशाल्लाह फूडी है, नई चीज़ें ट्राई करती है और उससे कभी कभी हम भी सीखते हैं। तो ये यूं डिफरेंट सैंडविचेस हैं कि आपने जो स्लाइस लेना है ब्रेड का, उसकी जो सेंटर पार्ट है ना उसकी बॉक्स में कटिंग करनी है। बिल्कुल बॉक्स शेप आपने बना देनी है और सेंटर पीस को आपने निकाल देना है। इसको एक तरफ कर दें, और ये जो सारी इसकी बाउंड्री है ब्राउन कलर की, इसको वेस्ट नहीं करना। यहाँ मैंने भी बहुत एहतियात से सेंटर पीसेस काट लिए थे और जितनी भी इर्द गिर्द का ये ब्रेड का एरिया था ना, इसको भी एक तरफ कर दिया था। तो 3 स्लाइसेस मैंने इसी तरह कटिंग कर लिए थे और बहुत एहतियात से मैंने भी काटे थे कि कहीं भी क्रैक ना पड़ जाए, फिर सैंडविच बनाने का मज़ा नहीं आएगा। नॉन स्टिकिंग पैन ले लिया, थोड़ा सा उसको प्री हीट किया, हल्का सा उस पर ऑयल लगाया और हल्की ही आंच पे मैंने ये कटे हुए जो पीसेस हैं ना ये रख दिए। अब अपना बैटर आप इनके सेंटर में डालेंगे। अगर आपको बिल्कुल बॉक्स शेप चाहिए तो थोड़ा बैटर डालिएगा ताकि वहीं पे वो स्टॉप हो जाए और स्लाइस के नीचे यहाँ वहाँ ना जाए अंडा। मैंने ज़रा ज़्यादा डाल दिया था, वो नीचे से स्लिप होता हुआ आपको नज़र भी आएगा, थोड़ा सा पीछे चला गया था। अच्छा जी, जो पीसेस आपने काटे हैं ना, जल्दी से उनको इसी कच्चे बैटर के ऊपर स्टिक कर दें ताकि ये चिपक जाएं। तो अच्छी तरह ये चिपक जाएंगे तो आपका ये सैंडविच कुक थोड़ी देर कुक होने के बाद रेडी हो जाएगा। इस तरफ को भी हल्का सा ऑयल लगा दें। स्प्रे बॉटल से मैंने अच्छी तरह ऑयल लगा दिया था, और जब ये नीचे से सिक जाते हैं तो इसकी साइड चेंज करके हम लोग ये ऊपर वाली लेयर भी इसकी थोड़ी सी ब्राउन कर लेंगे। तो ये जी मज़ेदार से सैंडविचेस, न्यू स्टाइल के सैंडविचेस रेडी हो गए थे लंच में, सॉरी ब्रेकफास्ट में, जिनको बहुत मैंने इन्जॉय किया। ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग भी, बहुत मज़े के बने थे और सच में मुझे बहुत मज़ा आया। इशाल की रेसिपीज़ की क्या ही बात है। तो ये थी जी इनकी फ़ाइनल लुक। अंदर से अंडा बिल्कुल कुक है, कहीं से भी वो कच्चा नहीं रहेगा, और आराम से बैठ के मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। अच्छा, मैं नाश्ता सबसे पहले कर लेती हूँ, फिर बाद में इन लोगों को करवाती हूँ, क्योंकि पहले मुझे एनर्जी चाहिए होती है। मैं फ़्रेश होंगी तो आगे सबको नाश्ता मिलेगा। सो लास्ट टाइम भी ऑमलेट का बहुत मज़ा आया था और इस टाइम भी। संडे हो और सेल्फ़ केयर ना हो ऐसा हमारे घर नहीं होता। लाज़मी या तो हम लोग रात से ऑयलिंग कर लेते हैं या मॉर्निंग में हेयर मास्क ज़रूर लगाते हैं। यहाँ जस्ट 2 चीज़ों से हेयर मास्क बन रहा है, एलोवेरा एंड कैस्टर ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट्स वीक हुई हुई हैं स्वेटिंग की वजह से, मानसून की वजह से। तो ये बेस्ट है, बस रूट्स में लगा के 30 मिनट्स के बाद आपने वॉश कर लेना है। कभी कभी इतने ब्लंडर हो जाते हैं हम लोगों से भी कि समझ नहीं आता यार कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं या बिल्कुल ही क्या हो जाता है कभी कभी। यहाँ मुझे याद आया कि मैंने टेरेस पे दाल रखी हुई थी धूप में, जल्दी से उसको डालते हैं बॉटल में, इससे पहले कि बारिश हो जाए या बच्चे कहीं यहाँ वहाँ गिरा दें। अब वो मैंने डाली हुई थी एक बड़े से ट्रे में, उससे बॉटल में डालना एक मसला कश्मीर बन गया था मेरे लिए।
मुझसे डाली नहीं जा रही थी। ट्रे से मैं कोशिश कर रही तो वो नीचे गिर जाती थी। मैंने सोचा एक ट्रिक आजमाते हैं। एक पेपर लिया, उसको यूँ फ़ोल्ड किया और बॉटल में रखा। इशाल की हेल्प ली अगेन मैंने कहा आप पेपर को पकड़ो और मैं डिश के थ्रू डालती हूँ इसमें दाल ताकि जल्दी से अंदर चली जाए। अब यहाँ अगेन मेरा माइंड काम नहीं कर रहा कि मेरा बर्तन ही ठीक नहीं है जिसके ज़रिए मैं दाल डाल रही हूँ। कभी कभी इस तरह के ब्लंडर्स, इस तरह की हरकतें, स्टूपिड हरकतें ना हो जाती हैं, मुझसे तो लाजमी हो जाती हैं। सो फिर माइंड में आया कि बर्तन चेंज करके देख लो, शायद छोटे बर्तन से आराम से बॉटल में चला जाए। सो मैंने इस बड़ी सी ट्रे से निकाल दी थी दाल, धूप देने के लिए बड़ी ट्रे में डाली थी कि अच्छी तरह इसको धूप लग जाए। अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि किसी न किसी दाल को धूप वगैरह में रख देती हूँ, मसालों को रख देती हूँ, थोड़ा सा अगर मुझे शक होता है तो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाती हैं वो चीज़ें। लेकिन यहाँ पे ये मसला हल नहीं हो रहा था। अच्छा, इस बोल से भी ना आराम से नहीं जा रही थी दाल। आहिस्ता आहिस्ता डालती गई, जहाँ तक मेरा सब्र हो रहा था मैं डालती गई। एंड पे गुस्सा आया तो सारी उंडेल दी कि बस अब नहीं हो रहा मुझसे। तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं मैं यही काम कर रही हूँ और मुझे जाना था मार्केट भी, ज़रा चक्कर लगाना था। तो क्लीन होती है हमारी ये स्लैब, ये काउंटर क्लीन होता है। बस सारी इकट्ठी की, समेटी और वापस बॉटल में डाल दी। तो खैर हो जाती हैं ऐसी बेवकूफ़ियाँ, कोई बात नहीं, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। संडे को लाजमी मेरा मार्केट का चक्कर लगता है। एक तो इससे सारे हफ्ते की जो बोरियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो थोड़ी बहुत टेंशन होती है आपके माइंड में, जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। मेरी तो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, मैं बहुत फ्रेश हो जाती हूँ। चाहे मैं विंडो शॉपिंग कर लूँ या मैं कुछ ना कुछ आइटम्स साथ में परचेज़ करती आऊँ, ख़रीद लें तो क्या ही ईद हो जाती है सच में। मुझे अगेन मैं कहना चाहूँगी कि कपड़ों वगैरह की शॉपिंग से ज़्यादा क्रॉकरी की शॉपिंग इतनी ज़्यादा पसंद है ना, दिल करता है कि बस नए नए आइटम्स हर हफ्ते में लेती रहूँ और किचन को बस चेंज करके रख दूँ। खैर जितना हो सकता है करती रहती हूँ। ये 2 बड़े खूबसूरत मग्स मुझे मिले थे, मुझे काफ़ी टाइम से तलाश थी बेहतरीन वाले मग्स की, और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त चीज़ मिल गई थी। इस पे लिखा हुआ था क्वीन और इसके अंदर एक छोटा सा स्पून था। इसको मैंने प्लास्टिक से फ़िलहाल नहीं निकाला था। और इसका जो ये लिड है ना क्राउन शेप में, बहुत ही ऑसम लग रहा था, बहुत खूबसूरत। साइज़ भी बहुत अच्छा था, जैसे मग्स का होता है सही रेलेवेंट वाला साइज़। और ये है जी हमारे किंग का। बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों मग, तो मुझसे रहा नहीं गया, फ़ौरन मैंने ले लिए। ये इसका वाइट एंड गोल्डन में था सारा पेंट वगैरह, और क्वीन का था ब्लैक एंड गोल्डन में। दोनों के साथ अलग अलग स्पून दिए हुए थे और सेम दोनों की लिड्स थी क्राउन बने हुए। तो ये 2 मग्स लिए थे, बहुत मुझे अच्छे लगे। और इसके साथ मैंने ली थी नमकदानियाँ, तो जितनी भी ले लेना पता नहीं कैसे फटाफट टूट जाती हैं। और यही स्टाइल कब से चले आ रहा है। मैंने भी ले लिया, जब कॉपर कलर में लिया, बड़ा प्यारा लग रहा था ये कलर। एंड ये लिया था बॉक्स, कटलरी वगैरह के लिए है ये, जैसे कि आप ड्रॉर में कुछ अच्छे वाले चम्मच सेव करना चाहते हैं या शोकेस वगैरह में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बॉक्स बड़ा ही बेहतरीन मुझे लगा। ड्रॉर्स में स्पून वगैरह रखने के लिए ये एक एक्रेलिक का मुझे मिल गया था, ऑर्गेनाइज़र ही कहते हैं इसको भी। तो इसको इंशाल्लाह ड्रॉर में ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्योंकि जो पहले मैंने ऑर्गेनाइज़र उसमें लगाए हैं ना, वो बेचारे टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं। तो इंशाल्लाह उसको अरेंज करेंगे दोबारा। और ये बड़ी प्यारी सी मुझे चीज़ अगेन मिली है, ये भी कटलरी होल्डर ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये डाइनिंग टेबल्स पे रखने के लिए है। प्लास्टिक के इसके ये अंदर ये वाले बॉक्सेस हैं, नीचे इनके होल्स हैं ताकि सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। और मज़े की चीज़ के नीचे उसकी छोटी सी डिश भी रखी हुई है कि पानी यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, डिश में ही निकलेगा। बट ये थोड़ा स्टाइलिश है, तो देखेंगे फिर इसको मैं कहाँ एडजस्ट करती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये भी। एक मसाला रैक ले लिया है, हालांकि कमी नहीं है मेरे पास मसाला रैक्स की, सारे मैंने न्यू ही लिए हैं। लेकिन ये शीशे के जार्स वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा फेडअप हो जाता है मूड पुरानी चीज़ें यूज़ करने से। जो रेड मसाला बॉक्स है अब उसको थोड़ा मुझे चेंज करना है, और ये शीशा जार्स में मुझे मिल गया है तो ज़बरदस्त हो गया। तो इंशाल्लाह देखेंगे, किचन की थोड़ी सी लुक दोबारा चेंज करते हैं, कुछ आइटम्स रखते हैं वहाँ पे न्यू। और एंड पे दिखाती हूँ आपको चॉपर। मुझे अपने नॉर्मल डेली यूज़ के लिए एक ऑर्डनरी सा चॉपर चाहिए था, जो कि काम भी अच्छा करे और प्राइस में भी इतना ज़्यादा ना हो। तो ये एज़ इट इज़ मुझे मिल गया था, 4000 का था ये।
लाइट सी इसकी ये लिड है, प्लास्टिक काफ़ी लाइट है इसकी, स्पेशियस है इसका ये बोल, अच्छी खासी चॉपिंग कर लेगा। और बस दो इस पे थे, जो सिस्टम होता है इसका, जो इसका मोड बटन्स होते हैं, बस वो दो ही थे। आई थिंक वो स्पीड से रिलेटेड थे। तो मैंने घर आके इसको चला के देखा कि वहाँ तो ट्राई नहीं किया था, तो देखो ये ना हो कि सस्ते के चक्कर में मशीन काम ही ना करे। तो मैंने भी यहाँ पे अपना चॉपर लगा के देखा, माशाल्लाह सही चल रहा था। और जो दो स्पीड बटन्स थे इसके वो भी ठीक काम कर रहे थे। लेकिन देखते हैं कितना साथ चलती है ये मशीन और कितना परफॉर्म करती है, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलता है। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। लूँगी आपसे इजाज़त। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा आपको। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।